मेरे पीछे 6 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है जो कि 50 फुट के हाइट के ऊपर है। नो डाउट ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है, जिससे हमारे 24 लाख के ऊपर तक का फायदा होने वाला है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे अच्छे दिनों की और हमारे बुरे दिनों की, जिसमें हमको इश्यूज आए, और पूरे सिस्टम की, जिसमें हम लोग सिस्टम, पार्ट्स, सर्विसिंग, मेंटेनेंस और सब्सिडी के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि उनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है सोलर में इन्वेस्ट करने के लिए, बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा। उनका वीडियो के एंड तक रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हम लोगों ने बहुत सारे पैनल लगाए हुए हैं, जिसमें 6 किलोवाट उसकी टोटल कैपेसिटी है। यहाँ पे पैनल लगे हुए हैं, ऊपर जो है लाइटनिंग रजिस्टर जो है वो लगाया हुआ है, जिससे बिजली भी आती है तो वो एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे प्रोटेक्शन होता है। और जैसा आप नीचे देख रहे हो कि फाउंडेशन जो है हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लिए हुए हैं, क्योंकि ये हाइट के ऊपर है, ये 50 फुट की हाइट के ऊपर है, और अगर साइड में बिल्डिंग भी बनती है तो इसके ऊपर छाँव नहीं आएगी। ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। सिर्फ तकलीफ ये होती है कि इसको क्लीनिंग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। वीडियो में सारे के सारे आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व होने वाले हैं, और महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक खुफिया जानकारी देने वाला हूँ। जब ये पूरा आप वीडियो देखोगे तब आप कहोगे वाह। इस सिस्टम में अगला पार्ट आता है इन्वर्टर का। इन्वर्टर जो है, जो पैनल जो जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको वो एसी में कन्वर्ट करता है डीसी से। वही काम रहता है इन्वर्टर का। यहाँ पे आप दो इन्वर्टर देख रहे हो। एक जो इन्वर्टर है वो 3 किलोवाट का सिंगल फेज का है, और जो दूसरा इन्वर्टर है वो 3 फेज का 3 किलोवाट का है। अब ये दो अलग अलग क्यों? क्योंकि कॉमन मीटर जो है हमारा बिल्डिंग का वो 3 फेज का है, इसके लिए हमको 3 फेज का इन्वर्टर लेना हुआ। और जो फ्लैट ओनर है जिन्होंने ये लगाया हुआ है, उनका जो है सिंगल फेज का मीटर है, इसके लिए उन्होंने सिंगल फेज का इन्वर्टर लिया हुआ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे लाल लाइट और ग्रीन लाइट चालू है सिंगल फेज के इन्वर्टर में, मतलब कि वो इन्वर्टर चालू है और जनरेशन चालू है, उनके पैसे सेव हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप 3 फेज का देखोगे तो यहाँ पे ये बंद है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जनरेशन बंद है अभी। अच्छा। इसकी रीज़न जो है मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ पे नीचे मीटर में ब्लास्ट हुआ था, और जो मीटर है सोलर का वो जनरेशन का बंद हो गया है। इसके वजह से हमको नया मीटर हमने ऑर्डर किया हुआ है। वो मीटर आएगा, उसको लगाएंगे, उसको टेस्टिंग होगी, फिर जाके वो चालू होगा। मतलब हमारा 15 से 20 दिन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। नुकसान से याद आया कि हम लोग जो है, जैसे मैंने आपको बोला था, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भरते हैं। 15 रुपये यूनिट तक की इसके चार्जेस चले जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बिल का जो है कटआउट दिखाता हूँ। अगर हम लोग जाके गवर्नमेंट से पूछे भी ना कि इतना ज़्यादा यूनिट चार्जेस क्यों भर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? जा पूछ क्या। तो जो भी महाराष्ट्र से ये देख रहे हैं तो नीचे MH लिख के भेजिए, मतलब मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग महाराष्ट्र से मुझे फॉलो कर रहे हैं। 2 किलोवाट के लिए कितना खर्चा आएगा? 2 किलोवाट के लिए जो है आपको लगभग 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा। फिर लेकिन उसके बाद में अगर आपके सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। वो जो रहेगी वो 29,000 के करीब करीब रहेगी। सर जी सब झूठी बातें हैं, मैंने सोलर वाले को बुलाया था, वो बोल रहा है कि मीटर लेना ज़रूरी है। भाई आप कौन से ज़माने में रहते हो? आप जिस फ़ोन से ये कमेंट कर रहे हो कि वो आया और उसने बोला कि मीटर लगवा लो, तो आप बिना मीटर की बिजली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, जो कि इलीगल है। तो पहले मीटर ले लो। गजब बेइज्जती है। मेरा घर 25 फुट और 50 फुट का है, तो मुझे कितने किलोवाट का सोलर लगेगा? ये सवाल ही गलत है। जो आपका बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके ऊपर आपको यूनिट समझ में आते हैं कि कितनी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप 150 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो मंथली, तो आपको 1 किलोवाट का सोलर इनफ है। अगर आप 300 करोगे तो आप वो 2 किलोवाट का ले लो। अगर ज़्यादा कर रहे हो तो 3 किलोवाट का ले लो। तो उसके हिसाब से जो है आप अलग अलग तरह के सोलर पैनल ले सकते हो। क्या सोलर सब्सिडी सिर्फ इंडिविजुअल घर में जो रहते हैं उनके लिए है, या बिल्डिंग वाले जो है, जो सोसाइटी बना के रहते हैं, उनके लिए भी है? जैसे मैंने पीछे दिखाया कि ये बिल्डिंग वालों के लिए अलाउड है, सोलर सब्सिडी मिलती है, सोलर पैनल बैठा सकते हैं, सोलर जनरेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल सिंगल फेज भी कर सकते हैं, 3 फेज लगा के कॉमन मीटर पे भी कर सकते हैं, जो कि आपकी लिफ्ट का, आपके पानी की मोटर का, आपके CCTV कैमरे, कॉमन लाइटिंग, सब का बिल 0 कर देगा। 1 किलोवाट सोलर प्लांट दिन के 5 यूनिट जनरेट करता है, मतलब महीने के 150 यूनिट, मतलब साल के 1800 यूनिट। और अगर 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो हो जाते हैं सेविंग 18,000 की।
अगर हम हमारे प्लांट की बात करें जो कि 6 किलोवाट का है, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 18,000 रुपये पर किलोवाट से इंटू 6 इंटू 25 मतलब 27 लाख रुपए 25 साल में हमारे बचेंगे। और अगर सोलर की कॉस्ट जो है वो 3 लाख रुपए अगर आप माइनस कर दो तो लगभग हमारी सेविंग हो जाएगी 24 लाख रुपए। सोलर सब्सिडी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। अगर वीडियो आपको ऊपर दिख रहा है तो क्लिक कीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाले हैं जो कि आपको सब्सिडी लेने के लिए काम में आएगी।